आटश्च तो हो ही गया। आ ऊढ़ा ओढ़ा ताम अच्छत ओढ़ियत, यहाँ पर आंग पूर्वक ऊढ़ा बनाया, ओढ़ा। पर का आदिवत करें या पूर्व का अंतवत करें? ओमांगोष्ठ सूत्र लगाएंगे तो पूर्व का अंतवत करना पड़ेगा, पूर्व का अंत के समान। ओ को यहाँ पर आठ आगम होगा ना, ये धातु बन गई, ओढ़ी ये धातु बन गई। पूर्व का अंतवत आटश्च, तो यहाँ आटश्च से वृद्धि भी पाई, और ओमांगोश्च अवर्ण से उत्तर आंग परे, ओमांगोश्च में अवर्ण से उत्तर आंग परे हो, ये कहा है। अवर्ण से परे ओम या आंग परे हो, तो अवर्ण में ये आ गया, आठ का जो आ है वो अवर्ण में आ गया। अवर्ण से परे क्या परे हो? हाँ, ओम तथा आंग परे हो, तो ये आंग परे माना जाएगा, पर रूप पाएगा। पर रूप न होकर के आटश्च ही हो गया, अधिक विधान के लिए बोला। हाँ, तो औढ़ियत ऐसा रूप बना। उपसर्गादृति धातु अवर्णांत उपसर्ग से परे, ऋकारादि धातु परे हो, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश होता, आद्गुणा का अपवाद है। जैसे उप रिच्छति, तो अवर्णांत उपसर्ग है उप, और रिच्छति का री है, तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो गया, उपार्छति। प्र जमा रिच्छति प्रार्छति, उप जमा रिधनोति है ना, ये रिधनोति के री को आर हो गया वृद्धि, उपार्धनोति। उप जमा रिधनोति उपार्धनोति, ठीक है। उपसर्गादिति किम खट्वा जमा रिच्छति, माला जमा रिच्छति, खट्वरच्छति मालरच्छति। प्रगता रिच्छका अस्मात् देशात् प्ररच्छको देश, ये उपसर्ग नहीं है, आद्गुणा ही लग जाएगा। ठीक है ना, अवर्णांत उपसर्ग से परे लगता है ये सूत्र। खट्वा रिच्छति आद्गुणा ही, प्रगता रिच्छका अस्मात् देशात्, प्र और रिच्छका। प्रश्न ये है कि यहाँ पर तो ये अवर्णांत उपसर्ग है, फिर भी उपसर्गाद रीति धातु नहीं लगा, फिर भी क्या लग रहा है? आद्गुणा। तो यहाँ पर ये इस लाइन में नहीं लिखना चाहिए ये पंक्ति। उपसर्गादिति किम खट्वर्च्छति मालर्च्छति, प्रत्युदाहरण तो यहीं खत्म हो गया। फिर आगे दूसरी पंक्ति में देना चाहिए, प्रगता रिच्छका अस्मात् देशात् प्ररच्छको देशायत क्रियायुक्ता प्रादय स्तम प्रतिगति उपसर्ग संज्ञा इति। यहाँ प्र की उपसर्ग संज्ञा गम के प्रति है, रिच्छ के प्रति नहीं, ऋकारादि धातु के प्रति उपसर्ग है ही नहीं है। तो प्र और रिच्छका में से आद्गुणा हो गया, रिच्छका निकल गए, रिच्छका रीछ, रिच्छका रीछ निकल गए जिस देश से, वो प्ररच्छ को देश। रीति किम उपईता उपेता, उपजमा ईता उपेता, ये ऋकारादि नहीं है। तपर कर्णम किम, ये रह छूट रहा है। तपर कर्णम किम उपजमा रीकारी यति, ये गलत छप रहा है, ह्रस्व ऋकार छपा हुआ है ना। ऋकारीयति, ऋकारम इच्छति ऋकारीयति,
तो यहाँ अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर ऋकारादि धातु मांगी है, दीर्घ ऋकारादि नहीं मांगी। तो यहाँ आद गुणा ही हो जाएगा, उपरकारियति, ऐसा बनेगा। वा सुप्यापिसले विकल्प स्यात्। यदि तपर नहीं करते तो इसी की अनुवृत्ति तो अगले सूत्र में जा रही है। तो सुबंता अवयव ऋकारादि धातु हो, सुपी, सुपी का अर्थ है सुबंता अवयव ऋकारादि धातु हो तो विकल्प हो जाता है, तो उपरकारियति उपारकारियति बनने लगेगा। यदि यहाँ रीति नहीं पढ़ेंगे तो इसी की अनुवृत्ति अगले सूत्र में जा रही है, तो वासुप्याप्यसले का विकल्प होने लगेगा। उपसर्ग ग्रहणादेव धातु ग्रहण सिद्धे धातु ग्रहणम शाकल्य निवृत्त्यर्थम। उपसर्ग ग्रहण से ही धातु ग्रहण सिद्ध था, तो धातु ग्रहण जो है वो शाकल्य निवृत्ति के लिए, शाकल कार्य की निवृत्ति के लिए, रित्य का इति शाकल्य प्रकृति भाव प्राप्त होती। जैसे यहाँ पर उप धातु ग्रहण सिद्ध मतलब उपसर्ग से ही धातु होता है, समान लेंगे। मूल जो इसके उदाहरण है उसको पकड़ करके बताओ। उपजमा रिच्छति, यहाँ पर उपसर्ग ग्रहण से ही धातु ग्रहण सिद्ध था ना, उपसर्गाद रीति, इतना ही सूत्र बना देंगे। अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर, तो उपसर्ग है तो धातु तो अपने आप ही आएगी। ते प्राग धातु, धातु से पहले उपसर्ग बैठते हैं। तो साकल्य निवृत्ति के लिए रित्य का ऋकार परे हो तो अक को प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव प्रकरण का सूत्र है रित्य का। ठीक है, रित्य का शाकल निवृत्ति के लिए। साकल्य पाठ है, शाकल पाठ, साकल्य निवृत्त्यर्थम या शाकल निवृत्त्यर्थम। ये पद्मंजरी को देखने से तो यही पता चलता है, शाकल निवृत्त्यर्थम, ये वाला पाठ। शाकल्य का संबंधी साकल होता है। साकल्य से अण प्रत्यय किया तस्सेदम अर्थ में, तस्सेदम अर्थ में अण किया और इस ए का लोप हो गया और यह का लोप हो गया। आपत्यस्य च तद्धिते नाति, यकार का लोप हो गया, तो शाकल निवृत्त्यर्थम। ठीक है। वासुप्यापि सले आतित्ते उपसर्गाद रीति धातु इति च सुबंता अवयवे धातु ऋकारादो परता। सुबंत अवयवे यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। सुबंत अवयव है जिसका ऐसा ऋकारादि धातु परे हो। उदाहरण है ऋषभीयति, ऋषभम इच्छति, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, सुबंत ये ऋषभम है, ये अवयव है जिसका ऐसा ऋकारादि सनाद्यंता धातुआ धातु संज्ञा है। देखो जो मैंने गोल मार्क किया है, सुबंता अवयव ऋकारादि धातु परे हो, अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर, सुबंता अवयव ऋकारादि धातु परे हो अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर, तो पूर्व पर के स्थान में विकल्प से वृद्धि एकादेश होता है। पूर्व और पर के स्थान में विकल्प से वृद्धि एकादेश होता है। उपर्षभीयति, उपार्षभीयति, उपलकारियति, उपालकारियति। तो सुबंत अवयव है जिसका ऐसा जो धातु ऋकारादि धातु परे हो, तो अकार अवर्णांत उपसर्ग से परे, आप इसलिए आचार्य के मत में पूर्व पर को विकल्प से वृद्धि का देश उपर्षभीयति, उपार्षभीयति। और ये आगे ऋकारियति का रूप बनाया है, उपलकारियति। ऋकार लिकार की सवर्ण संज्ञा हो जाती है, तो ऋकार आदि धातु में कार्य कहा है, ऋकार आदि में भी होगा। उपलकारियति और उरण रपरा से लपरत्व भी होता है, तो उपलकारियति भी बनेगा।
आपिशली ग्रहणम पूजार्थम वा इति उच्यते। आपिशली ग्रहण पूजा के लिए है, वा इति ही उच्यते है। वा तो कह ही रखा है। औतोम ससो, आ ओ तो अम ससो, ये एक विशेष पदच्छेद है इस सूत्र का। ठीक है। ओ तो अमी शशि परता पूर्व परयो आकारादेशो भवति। जैसे द्यो शब्द है, अम परे है, पूर्व और पर दोनों के स्थान में आकारादेश हो गया, बन गया द्याम गाम। द्याम पस्य, गाम पस्य, गाह पस्य, अम और शश। द्यो शब्दों ओकारांत विद्यते। द्यो शब्द जो है वो ओकारांत है। ततोपि परम सर्वनाम स्थानम निदिश्यते। जैसे गोतोणित है ना, तो गोतोणित ओतोणित ऐसा भी मानते हैं। गोतोणित जो गो है उसको ओकारांत का उपलक्षण माना है। गो शब्द ओकारांत शब्दों का उपलक्षण माना है। तो गो शब्द से परे सर्वनाम स्थान को नित कहा है, तो वहाँ ओकार से परे भी नित होगा। वो ओकारांत कोई दूसरे शब्द होंगे वहाँ पर भी नित होगा। केवल गो की बात नहीं है, ओकारांत दूसरे शब्दों से भी परे नित होगा। ते ना प्राप्तायाम वृद्धोयम आकारो विधि मानताम बाधते। तो जब नित हो गया तो वृद्धि की अवश्य प्राप्ति। ना प्राप्तायाम वृद्धों का अर्थ है वृद्धो अवश्य प्राप्तायाम। आकारो विधि माना, जब ये सूत्र से आकार कर रहे हैं तो ये ना प्राप्ति ने ऐसे उसको बाध लेता है। किसको? वृद्धि को। ताम बाधते माने वृद्धि को बाध लेता है। जैसे गो है, गो तो नित किया, नितवत करने से इस गो को, नितवत करने से इस ओ को क्या होगा? अचोणिति से वृद्धि पाएगी। तो उस वृद्धि की अवश्य प्राप्ति है। ओतोम ससो से ओ और ए को आ कर दिया, तो इसको बाध लिया इसने। अमिति द्वितीय एक वचनम गृह्यते। ये हम द्वितीय एक वचन लिया है सस के साचर्य से। सूत्र में जो सस पढ़ा है उसके साचर्य से। सुपी इति च अधिकारात, और ऊपर वाले सूत्र से सुपी का अधिकार है। तो जो ये वाला होता है ना, निप के स्थान में जो अम होता है, ची धातु नु प्रत्यय, और मिप के स्थान में अम होता है, ये वाला अम नहीं लिया जाएगा। सार धातुकार धातु को ऐसे नु को गुण हो गया। अब ये ओकार है ना, अटागम, ओकार और अम परे पूर्व पर को अमादेश नहीं होगा। अचिनवम रूप बनेगा, एचो यवा यावा, नहीं तो अचिनाम बनने लगता। और ए को आ हो जाता तो अचिनाम। सस का साचर्य, सस का साचर्य, ठीक है। एंगी पर रूपम, आत की अनुवृत्ति आ रही है। उपसर्गा धातु भी आ रहा है। अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर एंगी धातु, एंगादि धातु यस्मिन विधिस्तदादवल ग्रहणे। एंगादि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है। वृद्धि रेची का अपवाद है। उपजमा एलयति,
अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर एंग आदि धातु परे हो, ये एंग आदि धातु है, पूर्व और पर दोनों के स्थान में पररूप एकादेश होता है। वृद्धि रेची का अपवाद है, ये वृद्धि रेची का अपवाद है जी। अवर्ण से उत्तर एच, तो पूर्व पर के स्थान वृद्धि एकादेश पररूप कर दिया। उपेलयति प्रेलयति उपोषति प्रोखति, उख धातु का ओखति रूप बन जाएगा, उसका ओषति, उस दाहे का ओषति, और उख धातु का ओखति, और ये उप है, ठीक है। केचिद वासुप्यापि सलेति अनुवर्तयन्ति, कुछ लोग वासुप्यापि सले की अनुवृत्ति लाते हैं। तच्च वाक्य भेदेन सुप धातो विकल्पम करोति, वासुप्यापि सले की अनुवृत्ति लाते हैं, और वो जो तच्च मानी वो जो वा है, वासुप्यापि सले है, वाक्य भेद से सुप धातु में विकल्प करता है। दो प्रकार के उदाहरण बनेंगे, एक सुप धातु मानी नाम धातु, और एक जो धातु का रूप बनता है, जैसे एलयति, ओषति, ओखति, ये जो रूप हैं ये धातु वाले रूप हैं। और सुप धातु के उदाहरण हैं, जैसे उपजमा एडकाम इच्छति, एडकीयति, ओदनीयति, उपजमा ओदनीयति, और वासुप्यापि सले यूं कह रहे हैं ना, उसकी अनुवृत्ति लाएंगे तो वाक्य भेद से सुप धातु में विकल्प करेगा, तो ये तो पररूप हो गया, और पररूप नहीं होगा तो वृद्धि होगी। पररूप नहीं होगा तो ऊपर वाले सूत्र में तो ये कहा है केवल वासुप्यापि सले की अनुवृत्ति लाएंगे इस सूत्र में, पूरे की अनुवृत्ति आएंगी। ये अर्थ होगा कि अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर एंगादि धातु परे हो, या सुबंता अवयव एंगादि धातु परे हो। सुबंत अवयव है जिसका ऐसी एंगादि धातु परे हो। तो जब दो वाक्य बनेंगे, वाक्य भेद का मतलब है दो वाक्य बनेंगे, अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर एंगादि धातु परे हो तो पररूप हो जाता है, और दूसरा वाक्य बनेगा अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर सुबंतावयव एंगादि धातु परे हो तो विकल्प से पररूप होता है, पक्ष में यथाप्राप्त वृद्धि हो जाएगी। सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम शक अंधु, शकंधु, कुल अटा, कुलटा, सीमंता केशेषु, केशों को कहने के लिए सीमन और अंत, तो सीमंतः केशेषु, केश को बताने के लिए सीमंत बनता है। सीमन जमा अंत, न का तो लोप हो गया, सीमन जमा अंत सीमांत, या फिर हाँ जी क्या हो गया? सीमंत कैसे, सीमांत कैसे? केस को बताने के लिए सीमंत शब्द का प्रयोग होता है, जैसे सीमन अंत, न का लोप हो गया, अतो गुणे पर रूप। केश को कहने के लिए सीमंत होता है, नहीं तो आकाश सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो गुणे तो लगेगा नहीं ना, पदांत है, तो इसलिए सीमांत बनेगा। सीमा का जो मर्यादा देश या स्टेट की, जिले की, गांव की, तो उसको कहेंगे सीमांत प्रदेश, सीमा तक हैं।
और सीमंत क्या होता है? ये जो बीच में मांग निकालते हैं उसको सीमंत कहते हैं। तो उसको सीमंतिनी कहते हैं स्त्री को, सीमंतिनी। इनी प्रत्यय हो गया, अतिनी ठनौ। सीमंत अस्यास्ति इति, अस्या अस्ति इति सीमंतिनी। शतंधु में जैसे विग्रह किया हमने, शतंधु, ये तो संधि का विग्रह किया, और समास का ऐसे करेंगे, षष्ठी समास कर देंगे। अंधु माने कूप, शक लोगों का कुआं। ये सब में हो जाएगा जहाँ जहाँ षष्ठी इस प्रकार के। षष्ठी नहीं, जहाँ भी देखते हैं। पर रूपम कतंतवत, कत जमा अंत, कतंत, जहाँ पर रूप देखते हैं ना, अकासवर्ण दीर्घ की प्राप्ति, वहाँ पर रूप देखते हैं तो वहाँ हो जाएगा। अकासवर्ण दीर्घ प्राप्त है। और जैसे पर रूपम कतंतवत, लोहितादि, क्या है वो सूत्र? कतंत, सर्वत्र लोहितादि कतंते भी, हमें जो कतंत शब्द है यहाँ पर रूप हो रहा है। और जो है कास प्रत्यादाम, अकासवर्ण दीर्घ पाता था ना, दामा मंत्रे ना बनकर दामा मंत्रे ऐसा बन गया है। एवे च अनियोगे पर रूपम वक्तव्यम। अनियोग अर्थ में पर रूप कहना चाहिए, अनियोग। जैसे इह एव, अद्य एव, इह और नियोग होगा ना तो वृद्धि हो जाएगी। देखो यहाँ वृद्धि हो जाएगी। नियोग होगा तो इहेव का मतलब जोर दे दिया, यहीं रहो, जाना नहीं है। और किसी ने किसी को कहा इहेव तिष्ठ, स्वर से भी पता लग रहा है। जैसे हम क्यों कहें इहेव तिष्ठ, अद्य तू इहेव तिष्ठ, तो ढीला ढाला बोल रहा है, आपको सुविधा है तो रुक जाओ जी। और यदि हम यूं कहते हैं इहेव तिष्ठ, तो इसका मतलब यूं कह रहे हैं कि यहीं रहना है, जाना नहीं है। इहेव तिष्ठ, इहेव तिष्ठ, हैं? इहेव भव मान्यत्र गा, यहीं रहो, अन्यत्र नहीं जाना। माँ अन्यत्र गा, कहाँ का रूप है? गा। हाँ भाई, गाह रूप कहाँ का है? मांगी लुंग है ये, एणोगा लुंगी से मांग के युग में। ओतु और ओष्ठयो, ओतु और ओष्ठ के पर रहते, समास में विकल्प से पर रूप कहना चाहिए। समास में कह रहे हैं स्थूल ओतु, ओतु होता है ये बिडाल, बिडाल को ओतु कहते हैं, स्थूल ओतु। और विकल्प से कह रहे हैं तो पक्ष में पर रूप होगा, एक बार वृद्धि होगी, स्थूल ओतु। बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठी रक्त वर्ण का एक फल होता है, बिंब के समान ओष्ठ हैं जिस ब्राह्मणी के, बिंबोष्ठी ब्राह्मणी। और जब ये पर रूप हो गया तो बिंबोष्ठी। समासिति किम तिष्ठ देवदत्त औष्ठम पस, यहाँ वृद्धि ही होगी। देवदत्त तिष्ठ, ठहरो जरा, ओष्ठ को देखो, तुम्हारे ओष्ठ पर क्या लग रहा है, शीशे में देखो जरा, हैं? एमन आदिषु छंदसी पर रूपम वक्तव्यम, एमन आदि में छंद में पर रूप कहना चाहिए। अपाम त्वा एमन,
पर रूप हो गया, त्वेमन बन गया। सन्नो देवी पर रूप हो गया। हाँ जी, अपाम त्वा ओदमन, त्वा ओदमन, त्वोदमन बन गया ना। ओमांगोश्च, अवर्णांत से उत्तर, और आत की अनुवृत्ति आ रही आत गुणा से, आत से उत्तर, अवर्णांत से उत्तर, ओम और आंग के पर रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश होता है। जैसे का ओम इत्यवोचत, तो इन दोनों को ओम के परे रहते हैं, समझ गए। कवि जो होते हैं ना, वो जैसे श्लोक बनाते हैं ना, तो ऐसे उठा करके यूं फटाक से लिख देते हैं, और ये सूत्र भी सारे अपने आप लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि सूत्र ध्यान करके लगाते हैं, उनको अभ्यास इतना होता है कि सूत्र जैसे कहीं, जैसे जनक ओम प्रकाश, तो इसको अपने आप ही लग जाता है ये सूत्र। तो देखिए, का ओमित्यवोचत, कोमित्यवोचत, योमित्यवोचत, आंगी खल्वपि, आऊढ़ा ओढ़ा, अद्य ओढ़ा, अद्योढ़ा, आंग के परे रहते भी, आ जमा ऊढ़ा ओढ़ा, अद्य जमा ओढ़ा, अद्योढ़ा, कदा जमा ओढ़ा, कदोढ़ा, तदा जमा ओढ़ा, तदोढ़ा, वृद्धि रेचि इत्यस्य अपवादा। वृद्धि रेचि का अपवाद है ये। वृद्धि रेचि की प्राप्ति है ना सब जगह। कब? अद्य ओढ़ा, इस उदाहरण में आ जमा ऊढ़ा ओढ़ा बना। अब ये जो ओढ़ा बना है और इधर अद्य है, अब वृद्धि रेचि की प्राप्ति है। यहाँ पूर्व का अंतवत होकर के ये आ, पूर्व का अंतवत होने से यहाँ पर आ क्या है, पूर्व का अंतवत होने से आ परे मिलेगा ना अवर्ण से उत्तर, तो पर रूप हो गया। अद्योढ़ा, कदोढ़ा, तदा ऊढ़ा, तदोढ़ा, वृद्धि रेचि का अपवाद है सब जगह वृद्धि रेचि। यही तो आरिष्यात अर्ष्यात, जैसे आज हमारिष्यात तो बन गया अर्ष्यात, अद्य अकासवर्ण दीर्घत्वम बाधते, यहां अकासवर्ण दीर्घ पा रहा था। अवर्ण से उत्तर पूर्व का अंतवत हो गया, तो ये जो अर दिखाई दे रहा है, आ और री की जगह जो अर बन गया ना, ये पूर्व का अंतवत होने से आ के रूप में मिल गया, अतो ओमांगोश्च पर रूप हो गया, पर वाला रूप हो गया। देखने में तो अ दिखाई दे रहा है, पर माना जा रहा है इसको आ, और पूर्व का अंतवत होने से आ माना जा रहा है, और पर रूप हो गया, तो पर रूप होगा तो ये रूप बनेगा। उच्च पदांतात अवर्णांत
अवर्णांतात अवर्णात अपदांताद उसी पूर्व परयो आद गुणापवादा पर रूपम एकादेशो भवति। अवर्णात अपदांताद उसी उसके परे रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश होता है। पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश होता है। जैसे ये मध्यापवाद न्याय क्या है इसमें? अकः सवर्णे दीर्घत्वं बाधते अद्य अर्ष्यात् अद्यास्यात् परिभाषा में क्या किया? ननु च मध्यापवाद न्याय यहाँ ओमांगोष्ठ में चकार किया है ना, वो पुनः विधान के लिए माना जाएगा। मध्यपवाद न्याय परिभाषा है, वो याद होगी ना। मध्यपवादा पूर्वान विधिन बाधन्ते नोत्तरान, तो ये अपवाद है ओमांगोष्ठ मध्य अपवाद। तो पूर्व विधियों को बांधना चाहिए, आकाशवर्ण दीर्घ को नहीं बांधना चाहिए। पूर्व विधि तो वृद्धिरेची है और आकाशवर्ण दीर्घ आगे वाला सूत्र है। तो आकाशवर्ण दीर्घ की भी प्राप्ति में ये विधान है और वृद्धिरेची की भी प्राप्ति में ये विधान है। तो जिसकी प्राप्ति में जो विधान होता है वो अपवाद होता है। तो मध्य अपवाद है ये। मध्य अपवाद का मतलब होता है इससे पहले भी कोई सूत्र है जिसका ये अपवाद है, इसके बाद में भी कोई सूत्र है जिसका ये अपवाद है। तो मध्य अपवाद पूर्व विधि को बांधते हैं, उत्तर विधियों को नहीं बांधते। ऐसे ही पुरस्ताद अपवाद होते हैं, आगे आने वाले सूत्रों का कोई अपवाद है कई सूत्रों का, तो पुरस्ताद अपवाद उसके निकटवर्ती जो आगे आ रहा है उसी को बांधता है, ज्यादा आगे है उसको नहीं बांधता। पुरस्ताद अपवाद अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान। बाध रहा था, मतलब नहीं बांधना चाहिए था आकाशवर्ण दीर्घ को, पर बांध दिया पर च से। पर मत बोलो, पर मत लगाओ। ओमांगो से जो च लगाया है बांधना नहीं चाहिए था पर बांध लिया। अच्छा, ये जो च का हमने बताया कि ये तो व्यर्थ होकर के बताएगा ना, मतलब ये ओमांगोष्ठ में च की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे अधिक विधान के लिए आवश्यकता कैसे नहीं है? एक बार बिना च इसमें ओमांगो बोल दो, सूत्र का अर्थ घट जाएगा। उष्य पदांतात बिंदु समझ गए? उसके पर रहते, यहां पर आद गुणा पाता था ना, भिद धातु है। रुदादिभ्या झेर जुस या सुट पर से धातु स्नम ठीक है। स्नेसोर और लोपा विधिलिंग का रूप है। लिंगा सलोपन अंत्य से सकार का लोप होकर उससे पदांताद अपदांत अवर्ण से उत्तर उस परे हो तो पूर्व पर को पर रूप एकादेश होता है। यहाँ आध गुणा पाता था, आध गुणा पाता था, उसका अपवाद है। और अदा उस अदु, अदा उस अदु, अया उस, अदा से उत्तर उस किससे हुआ? सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च आता है, सूत्र नियमार्थ है और नियम सूत्र तो निषेध करते हैं। वो जो कार्य होता है उसी सूत्र से होता है। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च से जो कार्य होता है ना, प्रत्यय लक्षण मान करके सिज से उत्तर झी को जुस हो जाएगा।
यदि प्रत्यय लक्षण से झी को जुस हो तो केवल आकारांत से उत्तर ही हो। जैसे अभुवन में नहीं होता प्रत्यय लक्षण से झी को जुस, अभूत अभूताम अभुवन। तो अदा उस लुंग लकार का गातिस्था गुपा विवाह सिचा प्रश्न प्रदेश सिच का लुक हो गया और आता से झी का जुस अदा उस पर रूप हो गया, अदु बन गया। अपदांतादिति किम का उस्त्रा कोस्त्रा, कोस्त्रा छपना चाहिए, ऐसा छप रहा है। ये छप रहा है ना। का उशिता कोशिता, यहाँ पर ये पदांत हैं। कौन सा? का जो है ये पदांत है का। वैसे उस्त्रा में जो उस है ना, उस वो अनर्थक है ना। अनर्थक होने से अनर्थोत्वादेवस्य उसो गृणम न भविष्येम तरेत ज्ञापयति। यहाँ पर ये ज्ञापक बनाया है कि अनर्थक उसका भी ग्रहण है, तो विद्यु इत्यादोपि उसी पर रूपम भवति। अत्र ही याशुड आदि समुदाय अर्थवान न तो तद अवयवा उस। कहना ये चाह रहे हैं, पद्मंजरी देखो, ननुच अनर्थकत्वादेव अस्य उसो ग्रहणम न भविष्यति। ये जो प्रत्युदाहरण है का जमा, तो बोले यहाँ पर अपदांत से उत्तर कहा है। यदि अपदांत हटा देंगे तो पदांत से उत्तर भी जब उस मिलेगा तो पर रूप होने लगेगा। तो वो पूछने वाला ये कहता है कि यहाँ तो पर रूप अपने आप ही नहीं होगा, क्योंकि ये अनर्थक उस है, उस्त्रासार्थक है, उस अनर्थक है। तो अपने आप ही ये उदाहरण, तो आप अपदांत बेशक हटा दो सूत्र में से, फिर भी यहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी, हैं? फिर भी उस अपदांतात पढ़ा है सूत्र में, तो आचार्य ये ज्ञापित करते हैं कि अनर्थक उसका भी ग्रहण होता है। तो इससे क्या लाभ मिलेगा ज्ञापक से? जैसे भिद धातु है, हैं? और याशुट बिंदु नुमागम हो गया, स्नेस्वर लोपालोप हो गया, लिंगा सलोपनंत से या, और इसको हो गया झेर जुस। यहाँ पर जो सार्थक है ना वो पूरा का पूरा है, ये अकेला ये अनर्थक है। पर्टिकुलर ये साधारण, वैसे तो झी को जुस होता है, झी का अपना एक अर्थ है, जुस का भी अपना एक अर्थ हो जाएगा, पर इस प्रयोग की दृष्टि से कह रहे हैं कि यहाँ या और उस मिलकर के वो जो कर्तृत्वादी अर्थ होते हैं ना, उसको दे रहे हैं। जैसे प्रकृति तो क्रिया को कहती है, और जो प्रत्यय होता है वो कर्तृत्व को, और एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहेगा यहाँ, और जो है विधिलिंग आदि अर्थों को कहते हैं पुरुष को, वचन को, कारक को, ये सब प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो है युस मिलकर के उस अर्थ को कह रहा है, युस, न कि केवल उस। तो इसलिए कह रहे हैं अनर्थक उसका भी याशुड आदि समुदाय अर्थवान है, न कि उसका अवयव उस। का उशिता जो दूसरा उदाहरण है, इसमें भी सार्थक अनर्थक की दृष्टि से आप यदि देखोगे, का उशिता, यहाँ पर वसति क्षुधो रिट से यजादि होकर संप्रसारण हो गया, वस धातु को संप्रसारण हो गया उस, और ये सासी वसी घसी नाम जैसे ईट आगम हो गया, ये तो असिद्ध हो जाएगा ना। सासी वसी घसी नाम जैसे जो मूर्धन्य हुआ है वो असिद्ध हो जाएगा। अपदांत क्यों कहा? ये तो ये जो चीज है ये तो वो है ना लाक्षणिक, लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त से ग्रहणम भवति।
उसका रूप लिया जाएगा, ये क्यों लेंगे? अपदांत की क्यों पाठ कर रहे हो? तो अर्थवान, अनर्थक, ये सब जो चीज़ हैं इनको हटा देगा ये। अपदांत ग्रहण जो अतिरिक्त पढ़ रहे हैं ना, अर्थवत ग्रहणे अनर्थकस्यापि ग्रहणम, इसको हटा देगा, उस मात्र में कार्य कराएगा। और उस मात्र में फिर ये जो है लक्षण प्रत्योग परिभाषा भी हट जाएगी। हैं? लक्षण प्रतिवेदोक्त परिभाषा का यदि सहारा लिया जाए तब तो यहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी। अतो गुणे, अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है। पच जमा अंति, पचंती, यजंती, अकासवर्णे दीर्घस्य अपवाद। अकासवर्णे दीर्घा का अपवाद है। पचे यजे इत्यत्र वृद्धि रेचि इति वृद्धि प्राप्त होती, जैसे पच शब्द का है और आगे क्या है? इट है। ठीक है। पचंती में अंति, अकासवर्ण दीर्घ का अपवाद है पचंती में। पचे यजे में वृद्धि रेचि वृद्धि प्राप्त होती है। अतः इति किम यान्ति वान्ति, या जमा अंति, या जमा अंति यान्ति, है ना। और गुणे इति किम अपचे, लंग लकार का रूप है। अतः इति किम ये दीर्घ आकार है। गुणे इति किम अपचे, गुणे हटा देंगे तो ये ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए गुणे हटा देंगे ना तो ये स्थिति बन रही है। इसके पर रहते भी पररूप होने लगेगा, जबकि यहाँ पर आत्गुणा चाहते हैं। सूत्र में से गुणे हटा देंगे तो ई के पर रहते भी पररूप होने लगेगा। अभी तो पररूप नहीं होता ना। अपदांताद इत्तेव दंडाग्रम यूपाग्रम। अपदांताद क्यों कहा? दंड जमा अग्रम, यहाँ पर पदांत है। अव्यक्तानुकरण स्याति, तो अव्यक्त कहते हैं अपरिस्फुट वर्ण को, जो वर्ण साफ साफ नहीं दिखाई देते उनको अव्यक्त कहते हैं। तद अनुकरणम परिस्फुट वर्णम एव केनचित सादृश्येन तद अव्यक्तम अनुकरोति तस्य योऽत् शब्दा तस्माद् इतौ पूर्वपरयो स्थाने पररूपम एकादेशो भवति। अव्यक्त होता है अस्पष्ट वर्ण, उसका जो अनुकरण होगा वो क्या होगा? अनुकरण तो कुछ अलग होता है ना। जैसे किसी ने ऐसे किया और दूसरे ने अनुकरण करते हुए, तो ये अनुकरण है? ये अनुकरण थोड़ी है। मुंह से बोल करके खट खट कैसे कर रहे हो? हाँ, अनुकरण में कुछ सादृश्य होता है और कुछ असादृश्य भी होता है। भिन्नता भी रहती है और सादृश्य भी रहता है। हमने वही काम कर दिया तो ये तो वही का वही हो गया ना। जैसे महाभाष्य में कहा कि किसी ने शराब पी और फिर बताने के लिए दूसरे ने भी कहा कि कैसे पी भाई शराब, तो शराब निकाली ऐसे पी, तो बोले ये तो अनुकरण कहाँ हुआ, वही क्रिया हो गई। यदि वो दूध पी करके दिखाए या पानी पीकर दिखाए तब अनुकरण बनता है। हैं? किसी ने एक ब्राह्मण मारा, बोले कैसे ब्राह्मण मारा, तो बोले एक और ले, एक ब्राह्मण का और काम कर दिया। तो बोले ये तो अनुकरण नहीं है, वही क्रिया हो गई ना। हैं? ब्राह्मण को मारा, किसी केले के पेड़ को यदि काट के दिखाए तब तो अनुकरण बने। तो अपरिस्फुट वर्णम अव्यक्तम तद अनुकरणम परिस्फुट वर्णम है, उसका अनुकरण जो होगा वो परिस्फुट वर्ण होगा। केनचित सादृश्येन तद अव्यक्तम अनुकरोति तस्य यो अत्शब्दा, जो उसका अत्शब्द होगा
इति के पर रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश होता है। जैसे पटत का आत है ना, पटत का आत है, इति के पर रहते पर रूप एक आदेश हो गया। अत को पर रूप करेंगे, ई में मिला देंगे तो पटीति बन गया। अत उठ करके ई का रूप धारण कर लिया। अत को पर रूप कर रहे हैं ना, अव्यक्तानुकरणस्य अत इतौ। और घटतिति घटिति, झटतिति झटिति, और क्षमत इति क्षमत इति क्षमिति। गलत छप रहा है मेरी पुस्तक में, ये छप रहा है ऐसा, क्षमिति क्षमित छप रहा है, अत होना चाहिए, इत दिखेगा। ये तो क्षमित में तो इत दिखेगा। क्या छपा है? ठीक है। अव्यक्तानुकरण स्थिति किम जगदिति। हाँ जी, हाँ जी। तो जगदिति जगदिति, ये पर यहाँ पर अनुकरण नहीं है, अव्यक्त का अनुकरण है। किसी ने जगत बोला, दूसरा भी जगत बोल रहा है। अतः इति किम मरडिति मरडिति, ये अत नहीं है, अट है। इतौ इति किम पटत अत्र पटदत्र, इति परे नहीं है। पटत इति परे नहीं है, क्या परे है? अनेकाच इति वक्तव्यम, अनेकाच होना चाहिए। अव्यक्त का अनुकरण अनेकाच होना चाहिए, यहां नहीं होगा। अत तो अव्यक्त का अनुकरण है, अत है, लेकिन अनेकाच नहीं है। कथम घटदिति गंभीरम अम्बुदैर नदितम इति, ये प्रयोग कहीं का दिया। घटदिति में तो घटिति बनना चाहिए था, ये घटदिति तय को झलाम से सुनते होकर घटदिति कैसे बन गया? ये तो घटिति बनना चाहिए था, किसी का प्रयोग दिया है। घटदिति गंभीरम अम्बुदैर नदितम, घटदिति गंभीरम अम्बुदैर नदितम, गंभीरम नदितम। पानी बादलों के द्वारा, अम्बुदई बादलों के द्वारा, गंभीरम नदितम, बड़ा गंभीर जो है आवाज हुई। कैसा? घटदिति घटदिति, घटत ऐसी आवाज हुई, एकदम बादलों के द्वारा गंभीर आवाज हुई। ये प्रयोग कैसे हुआ? दकारांतम एतद अनुकरण द्रष्टव्यम, तो कहते ये तय नहीं है, घटद ऐसा है ये अनुकरण। आवाज हुई थी घटत, तय नहीं हुई, घटद ऐसा हुआ। तो किसी ने बताया घटदिति आवाज हुई बादलों के द्वारा। अत होता है तब पर रूप होता है, अद होगा ना, अद तब नहीं होगा पर रूप है। घटत नहीं है, ये घटद है। अत बोला, हाँ, उसने अत नहीं बोला, घटद बोला। उसका अनुकरण करने वाला घटद अनुकरण कर रहा है। वो जो आवाज हुई थी ना, वो तो अपरिस्फुट वर्ण था। घटद आवाज हुई, उसका अनुकरण भी तो घटद ही करेगा। घटत आवाज होती तब घटत करता। ठीक है। नाम रेडिता से अंत से तुवा, अनुकरण और अनुकरण पीछे कार्य करने। तो क्या अंतर हुआ? जैसे ब्रह्मा को मार दिया, अनुसरण कैसे करेंगे? हैं? अनुसरण कैसे करेंगे? अनुसरण कैसे? जैसे कोई पता नहीं इस पथ से जाओ, इस तो ये नहीं कहता सपन था, उनका अनुसरण करना चाहिए, तो कैसे? अनुसरण माने उसके पीछे पीछे चलना, जैसे वो गया था वैसे ही उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे उसे शराब पी डाली, विलास में से पी है, तो अनुकरण नहीं बताते ना, वही क्रिया कर दी। अनुकरण थोड़ा भेद भी होना चाहिए अनुकरण में, अनुकरण में थोड़ा भेद भी होना चाहिए। और अनुसरण जो है,
वहाँ होता है जहाँ अनुसरण होता है, किसी एक के पीछे चलना, किसी के पीछे चलना है। नामरेडित से अंतस्य तुआ, आम्रेडित हो ना, तस्य परमाम्रेडित होता है। दुर्वचन जब करते हैं ना, अव्यक्तानुकरण हो आम्रेडित हो, तो उसका जब अत शब्द होता है तो इति के परते पर रूप नहीं होता, अंतिम तकार को विकल्प से होता है। जैसे पटत पटत, ये अनुकरण किया किसी ने, पटत पटत और नित्य विप्सय से दुर्वचन कर दिया, विप्सार्थ में बार बार करने के लिए पटत पटत कर दिया। क्या पटपट कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अव्यक्तानुकरण आम्रेडित का जो अत शब्द है, अब ये आम्रेडित का है ना, ये अत शब्द, उसको पर रूप नहीं होता। अत शब्द अव्यक्तानुकरण का जो आम्रेडित पर वाला भाग, उसके अत शब्द को पर रूप नहीं होता। अंतिम को तो पर रूप विकल्प से होता है। तो पट इति, इस तय को ई वाला रूप धारण कर लिया, तो एक बार तो पटेति बनेगा, पटत पटेति। और जब समुदायानुकरण होगा, पटत पटत इति, तब तो पूर्व वाले सूत्र से पर रूप हो ही जाता है, तब रूप बनेगा पटत पटीति। समुदाय के अनुकरण में पहले वाला सूत्र अव्यक्तानुकरण स्यात इतौ, वो सूत्र लगेगा। और जब एक एक का अनुकरण करेंगे, पटत पटत और आम्रेडित बना करके और फिर सूत्र लगाएंगे, तो ये कहता है नाम्रेडित से अंतस्य तु। आम्रेडित का जो अर्थ शब्द, उसको पर रूप नहीं होता, उसके अंतिम को विकल्प से होता है। तो पटत पटेति, और विकल्प से होता है पटत पटीति, दो रूप बनेंगे। नित्यम आम्रेडिते डाची, अव्यक्तानुकरणस्य अतः अन्त्यस्थिति च अनुवर्तते। डाच परम यद आम्रेडितम तस्मिन् पूर्वस्य अव्यक्तानुकरणस्य अथ शब्दस्य यो अन्त्य तकार तस्य पूर्वस्य परस्य च आद्यस्य वर्णस्य नित्यम पर रूपम एकादेशो भवति। वार्तिक था, पर ये सूत्र बना दिया काशिकाकार ने। पद्मनिकार ने लिखा भी है, वार्तिकम एतत् वृत्तिकृता सूत्र रूपेण पठितम। ऊपर अव्यक्तानुकरणस्याति तो सूत्र था, फिर नामरेडित से अंतस्य तुवा आया कि जो आम्रेडित अव्यक्तानुकरण है, उसका अत शब्द को इति के परे रहते पर रूप नहीं होता, अंतिम तकार को विकल्प से पर रूप होता है। ये आया पटत पटदिति, अंतिम तकार को विकल्प से, पटत पटेति और पटत पटदिति। एक बार तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, और एक बार तकार को पर रूप हो गया। समुदायानुकरण में तो ये सूत्र लगेगा नहीं, नामरेडित से अंतस्य तुआ, क्योंकि वहाँ अम्रेडित नहीं है। समुदाय का अनुकरण में तो पटत पटत शब्द है ना, तो ये आम्रेडित नहीं है। पूरे पटत पटत का अनुकरण किया है तो ये आम्रेडित नहीं है। यहाँ परले वाले भाग को आम्रेडित नहीं करेंगे तो अव्यक्तानुकरण से आती तो पर रूप हो गया, शब्द को पटत पटिति रूप बन गया। और नित्यम आम्रेडित डाची, डाच परक आम्रेडित के परे रहते, पटत पटत डाच, ये डाच परक आम्रेडित है, तस परम आम्रेडितम, ये पर भाग आम्रेडित है, डाच परक आम्रेडित परे हो, तस्मिन पूर्वस्य अव्यक्तानुकरण से, ये जो अव्यक्तानुकरण है
इसका जो अथ शब्द है और उसका जो अंतिम तकार है, डाच परक आम्रेडित पर रहते, पूर्व में जो अव्यक्तानुकरण का अथ शब्द, उसका अंतिम तकार, उस तकार को यो अंत्या तकारा तस्य पूर्वस्य परस्य च आद्यस्य वर्णस्य नित्यम पर रूपम एकादेशो भवति। भाषा को पढ़िए। डाच परम यद आम्रेडितम, डाच परक जो आम्रेडित, डाच परे है जिससे ऐसा आम्रेडित, उसके परे रहते, ये परे मान लिया। डाच परम यद आम्रेडितम तस्मिन, उसके पर रहते, पूर्वस्य अव्यक्तानुकरण, ये पूर्व अव्यक्तानुकरण है, इसका जो अथ शब्द है, इसका अंतिम तकार है। तस्य पूर्वस्य, ये जो अंतिम तकार यहाँ पर जो पूर्वस्य है, तस्य पूर्वस्य, ये यहाँ नहीं जाएंगे, तस्य पूर्वस्य ये नहीं जाएंगे, अ पर नहीं जाएंगे, तस्य पूर्वस्य, उस तय को ही पूर्व कह रहे हैं। परस्य च आद्यस्य वर्ण से, और पर जो आदि वर्ण है पकार, इन दोनों को पर रूप होता है, प बन गया। पट पटत डाच का आ टे सूत्र से इस टी भाग का लोप हो गया। तस्य पूर्वस्य च वर्णस्य परस्य च आद्यस्य नित्यम पर रूपम एकादेशो भवति। पूर्वस्य से तकार को लेंगे। हाँ, तस्मात् पूर्वस्य कहते ना, तब तो अ पर जाते। तस्य पूर्वस्य कह रहे हैं, उसी पूर्व अक्षर को, पूर्व अक्षर पटत आम्रेडित को लेकर के नहीं, डाच परक आम्रेडित परे रहते, इसको तो परे कह दिया। उससे पूर्व जो अव्यक्तानुकरण पटत, इसका जो अथ शब्द, उसका जो अंतिम तकार, उसका जो अथ शब्द और उसका जो अंतिम तकार, तस्मात पूर्वात करेंगे तो फिर टकार आ जाएगा। ट में आ जाएगा। यो अंत्य तकारा, उसका जो अंतिम तकार, तस्य पूर्वस्य, उस पूर्व वर्ण को, और पर जो आद्य वर्ण है, आदि में होने वाला जो आद्य वर्ण प है, इन दोनों को नित्य पर रूप एकादेश होता है। पटपटा करोति, दमदमा करोति। उसके पूर्व वर्ण को, तस्य पूर्व, उसके पूर्व वर्ण को नहीं, उस पूर्व वर्ण को, समान अधिकरण, उस पूर्व वर्ण को, और जो पर जो आद्य वर्ण है, उसको नित्य पर रूप एकादेश होता है, हैं? जो अंत्य तकार कहने से तो तकार से पूर्व को लेंगे ना गुरु जी। नहीं, यो अंत्य तकारा तस्य पूर्वस्य, ये समानाधिकरण, उस पूर्ववर्ण को, तस्य और पूर्वस्य में समानाधिकरण है, उस पूर्ववर्ण को, परस्य च आद्यस्य वर्ण से, और पर जो आद्य वर्ण, ये भी समानाधिकरण है, ये भी समानाधिकरण है, नित्य पर रूप एकादेश होता है। पढ़द इत्यस्मात् अव्यक्तानुकरणात् डाची वीते डाची बहुलमिति दुर्वचनम तच्च टी लोपात पूर्व में विष्यते। पटत जो अव्यक्तानुकरण है, इससे डाच किया, पटत शब्द है जी, और इससे डाच आ गया। डाची बहुलम द्वे होता है, एक वार्तिक है। डाची बहुलम द्वे होता, सर्वस्य द्वे प्रकरण में वार्तिक है। डाची बहुलम द्वे से इसको दुर्वचन हो गया। तच्च टीलोपात पूर्व में विष्यते, टीलोप से पहले ही चाहते हैं उसको। टीलोप से पहले ही चाहते हैं क्या? दुर्वचन। डाची बहुलम, अच्छा टीलो बाद में करेंगे, द्विवचन कर देंगे पटक। ये लिखा है इसमें, डाची द्वे बहुलम इति दुर्वचन तच्च टीलोपात पूर्व में विष्यते। तच्च दुर्वचनम, वो जो दुर्वचन है वो टीलोप से पहले ही चाहते हैं। ठीक है, ये इष्टि से ही कर दिया। हाँ। तो अव्यक्तानुकरण का अर्थ होता है अव्यक्त का अनुकरण। वो जो है ना,
डाच करने वाला जो सूत्र है, अव्यक्तानुकरणा द्वज अवरार्धात दनितो डाच, कम से कम दो अच जिसके आधे भाग में हैं। अव्यक्तानुकरणात, अव्यक्त के अनुकरणवाची शब्द से डाच होता है द्वज अवरार्धात, इस शब्द को समझना है। दो अच कम से कम अर्ध भाग में है जिसके, ऐसा प्रातिपदिक। द्वज अवर माने न्यूनाति न्यून, कम से कम। दो अच हैं जिसमें उसको द्वज कहते हैं। अवर अर्ध भाग में है जिसके, जैसे पटत पटत दुर्वचन करने के बाद आधे भाग में कम से कम दो अच हों। एक अच वाला शब्द होगा, मान लीजिए स्रत स्रत, तो अब इस शब्द में कम से कम दो अच नहीं है, एक अच ही है दुर्वचन करने के बाद। तो कम से कम दो अच हों आधे भाग में। द्वज अवरार्धात, ये बहुब्रीहि समास है, प्रातिपदिक का विशेषण है। दो अच अवर न्यूनाति न्यून अर्ध भाग में है जिसके, ऐसा प्रातिपदिक, उससे डाच आता है। समझ में आया? द्वज अवरार्धात में बहुब्रीहि समास है। दो अच वाला अवर कम से कम न्यूनाति न्यून अर्ध भाग में है जिसके, यानी तो इति परे ना हो तो डाच हो जाता है। इति परे ना हो, इति परे नहीं है, डाच हो गया। जब हम इति परे ले आते हैं तो डाच नहीं होता है। पट पट इति, पट पटीति, ऐसा बनता है। जब इति परे होता है तो डाच कहाँ आता है? पट पटीति, ऐसा बनता है ना। अका सवर्णे दीर्घ, अका सवर्णे अचि परता पूर्व परे स्थाने दीर्घ एकादेशो भवति। दंडाग्रम दधीन्द्र मधुदके होत्रिष्य, होत्री आगे ऋष्य दीर्घ हो गया। अका इति किम अग्नये, अग्नि और आगे ए घेर गीति से गुण हो गया। घेर गीति से गीत के पर रहते घी संजय को गुण होता है। अग्नि की घी संजय अशेषो घे सकी। अब देखो यहां अक से उत्तर अच परे नहीं है, अक से उत्तर सवर्ण तो है पर अच अक से परे नहीं है ये। और सवर्ण इति किम दधि अत्र, यहां पर अच तो है पर सवर्ण नहीं है। अची तेव सूत्र में अची की अनुवृत्ति आ रही है। कुमारी शेते, कुमारी शेते, यहां पर जैसे ई है ना, ये अक में भी आ गया और ये सवर्ण भी आ गया। ई और श की सवर्ण संज्ञा कैसे है ये बताएंगे, अभी बताने जा रहे हैं। नाच जलो सूत्र से इसका निषेध नहीं होगा। अच और हल की सवर्ण संज्ञा का जो निषेध है, ई और श की सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं हो सकता है। सवर्ण तो है पर अच परे नहीं है। ई और श की सवर्ण संज्ञा है पर अच परे नहीं है, इसलिए यहाँ दीर्घ एकादेश नहीं होता। आगे अपने आप ही लिख रहे हैं, देखिए पढ़िए। नाच झलो इत्यत्र यद अजिति प्रत्याहार ग्रहणम, नाच झलो में जो अच करके जो प्रत्याहार ग्रहण है, तत्र ग्रहणक शास्त्र से अनभिनिवृत्तत्वात् सवर्णा न गृह्यन्ते इति सवर्णत्वम ईकार शकारयो अप्रतिषिद्धम। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत छप रहा है। अनभिनिवृत्तत्वात्, नए में ई की मात्रा लगा दी। अनभिनिवृत्तत्वात् सवर्णा न गृह्यन्ते इति ईकार शकारयो अप्रतिषिद्धम। देखो, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ग्रहणक सूत्र है, हैं? तुल्यास्त प्रयत्नम सवर्णम, नाच झलो, इस सूत्र के रहते हुए भी ई और श की सवर्ण संज्ञा है। स्थान और प्रयत्न जिनके समान है उनको सवर्ण कहते हैं। ये शकार का और ईकार का स्थान और प्रयत्न समान मान रहे हैं। प्रयत्न समान उस पक्ष में है जब विवृत करना स्वरा
ऊष्माणश्च। ऊष्म वर्ण भी विवृत होते हैं और स्वर भी विवृत होते हैं, ये पक्ष मानकर चल रहे हैं। ईसद विवृत होते हैं तब तो नाच झलो की आवश्यकता ही नहीं है। नाच झलो सूत्र बनाए इसका मतलब है कि वो विवृत मान रहे हैं, पाणिनि विवृत मान रहे हैं। अब यहाँ पर अणुदित सवर्णस्य प्रत्यय ग्रहणक शास्त्र है, वो ये कहता है कि अण और उदित वर्ण सवर्ण के ग्राहक होते हैं, लेकिन अणुदित सूत्र का उपजीव्य, अणुदित सूत्र तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम नाच झलो का मतलब इन दोनों में उपजीव्य उपजीवक भाव यदि देखें, उपजीव्य उपजीवक भाव देखें तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का जो उपजीव्य है वो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है। अर्थात तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से जब ये क्लियरेंस मिलता है कि ये सवर्ण ये होता है, तब वो सूत्र जो है सवर्ण ग्रहण कराता है कहीं दूसरी जगह आगे। 5 वाक्य हैं। वर्णों का उपदेश, वर्णानाम उपदेशस्तावत्, उपदेशोत्तर कालम इत संज्ञा, इत संज्ञोत्तर कालम प्रत्याहारा, प्रत्याहारोत्तर कालम सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञोत्तर कालम अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। ये 5 सीरीज में काम होते हैं। सबसे पहले वर्णों का उपदेश, उपदेश के बाद इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार बनेगा आदिरंतेन संहिता, इत संज्ञा हो जाएगी तभी लगेगा आदिरंतेन संहिता, अर्थात अच हल अक ये सब प्रत्याहार जो बनेंगे ना। प्रत्याहार इसलिए बना रहे हैं कि नाच झलो में अच और हल ये नामक जो प्रत्याहार है ना, वो कब बनेंगे? वर्णों का उपदेश कर दिया, उपदेश के बाद इत संज्ञा कर दी, इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार बने अच और हल। ठीक है, अच और हल नामक जो प्रत्याहार हैं जो कि नाच झलो में पढ़े हुए हैं, वो प्रत्याहार तीसरे क्रम में आए हैं। उपदेश, उपदेश के बाद इत संज्ञा, इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार बन गए तब सवर्ण संज्ञा आई। पहला पहला उपजीव्य है। वर्णों का जो उपदेश है ये उपजीव्य है। वर्णानाम उपदेशा, उपदेशोत्तर कालम इत संज्ञा, वर्णों का उपदेश अयुण रिल रिक एवं अयो छयवरट ये उपदेश हुआ, तो उपदेश होने के बाद ही आप दिखा सकोगे कि ये अंतिम हल है, इसकी इत संज्ञा हो गई। वर्णों का जो उपदेश है वो अगली कार्य का उपजीव्य है। उपदेशोत्तर कालम इत संज्ञा, इत संज्ञा जो है पहले उपदेश हो गया तभी बता सकते हो ना कि ये अंतिम हल है, इसके लय की इत संज्ञा हो जाएगी, अच है चय की इत संज्ञा हो जाएगा योच में, और इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार बनेगा तो ये उपजीव्य बनेगा प्रत्याहार बनाने में। ठीक है, क्योंकि इत संज्ञा जब हो गई तो आदिरंतेन संहिता सूत्र लग जाएगा। तो उपदेश और ये इत संज्ञा ये दोनों ही उपजीव्य बन गए इसके। नहीं, प्रत्याहार बनाने में, प्रत्याहार बनाने में जो वर्णों का उपदेश किया है और इत संज्ञा की है, ये दोनों उपजीव्य हो गए प्रत्याहार के बनाने में। प्रत्याहार बन गए हमारे पास अच और हल, 2 प्रत्याहार बन गए। उसके बाद सवर्ण संज्ञा आई, तुल्यास्त प्रयत्नम सवर्णम और नाच झलो, ये दोनों सूत्र सवर्ण संज्ञा करने वाले इकट्ठे आ गए। क्योंकि